स्वागत है दोस्तों आपका कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इधर एक दो दिन से स्टूडेंट लोगों ने एक आंदोलन छेड़ रखी थी सरकार के खिलाफ और बढ़ती बेरोजगारी और एग्ज़ाम न करवाने की जिद, खास करके नीट का जिस प्रकार से एग्ज़ाम करवाया जा रहा था, लेकिन अन्य जो भर्ती प्रक्रिया है नौकरी से संबंधित उन सब एग्ज़ामों को लगातार टाला जा रहा था और आज भी टाला जा रहा है। एक आंशिक जो जीत मिली है छात्रों को, उनके होश में आने के बाद ही मिली है, नहीं तो हम सभी जानते हैं कि 70 से 80 दिनों के दौरान लोग थाली पीटते रहें, दिए जलाते रहें, ये सोच कर के कोरोना भाग जाएंगे, पुष्प वर्षा करते रहें, चाहे किसी को फ़ायदा मिले या ना मिले, सब कुछ दिखावा चल रहा था। और हाल ही में इधर 70 से 80 दिनों के लिए लोग रिया चक्रवर्ती का नारा लगा रहे थे, तो सरकार भी सोची कि चलो जब हमारे भक्त लोग ही ऐसे हैं, जब छात्रों को, स्टूडेंट को इन्हीं सब में ज़्यादा मन लग रहा है, तो यही सब दिखाते चलते हैं। मीडिया भी आवाज़ नहीं उठा रही थी, लेकिन ये उनका मानना था। छात्रों के अंदर जो तैयारी कर रहे थे सरकारी नौकरी की और जिन्हें हकीकत समझ में आ रही थी, वो अंदर ही अंदर उबल रहे थे और वही गुस्सा अचानक फूट गया। और जैसे ही ये गुस्सा ट्विटर और यूट्यूब चैनल पे फूटा, वैसे ही बीजेपी के सारे प्रवक्ता और मीडिया में जो भी गोदी मीडिया है, सब ये बताने के लिए कोशिश करने लगे। तो जैसे ही छात्रों का गुस्सा उबला, तो वो बीजेपी के जितने प्रवक्ता थे और गोदी मीडिया थे, वो सारी इन सब छात्रों को विदेशी बताने लग गए कि जितने भी कमेंट्स, लाइक, डिसलाइक हो रहे हैं, वो सारे विदेशी लोग हैं और सारे तुर्की के लोग हैं, कोई बोल रहे हैं कि पाकिस्तानी लोग हैं, ये सब सारे। तो स्वाभाविक बात है कि आखिर जनाधार भी छात्रों ने, हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे छात्रों, युवाओं ने बहुत सारे इस बार बीजेपी को वोट दिए थे ये सोच कर कि उन्हें जॉब मिलेगी, भर्ती प्रक्रिया होगी। वही हाल आप एसएससी का देख लीजिए, चाहे आप रेलवे का देख लीजिए, हर जगह आप लोग को ठगा गया है। चाहे बिहार से संबंधित जॉब देख लीजिए, हर जगह छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। तो उसी का स्वाभाविक गुस्सा था। कोई कुछ भी कहे, गोदी मीडिया कुछ भी कहे, बीजेपी प्रवक्ता कुछ भी कहे, लेकिन जब आप लोगों का गुस्सा उबला तो उन लोगों को भी समझ में आ रहा है कि आखिर में जो वो लोग सोच रहे थे वैसा नहीं है। छात्र अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ खफा हैं। तो उसी के अनुसार विभिन्न जो भी शंकाएं थी, जहाँ जहाँ भी एग्ज़ाम से लटका हुआ था, सारा इन्फॉर्मेशन आना शुरू हुआ है। लेकिन हो सकता है ये आप लोग का गुस्सा शांत करने के लिए ये डेट वगैरह दे दिया जाए, लेकिन आपको अपना जो गुस्सा है वो अंतिम तक बचा के रखना और अपनी तैयारी भी करते रहना है। और देख लीजिए क्या है, तो ये बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 06060114 प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञापन हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक 18/10/2020 को संभावित है। यानी कि 18 अक्टूबर को अब एग्ज़ाम लिया जाएगा। आप लोग का जो भी बिहार एसएससी का सोचिए, 2014 का जो ये निकला हुआ था, पीटी हो चुका था, पीटी में सफल अभ्यर्थी हो चुके थे। मेंस के लिए उनको कितना साल इंतजार करना पड़ा, पीटी कितने साल के बाद हुई थी, एक एग्ज़ाम करवाने के बाद कैंसिल करवाया गया, फिर दोबारा होया। अब ये सोचिए 2014 से तो 2020-21 आने तक उन कितने छात्र कहाँ चले गए होंगे, कहाँ कोई ज्वाइन कर लिए होंगे, कोई आशा ही छोड़ के कुछ अपने काम धाम में लग गए होंगे। तो इस तरह से ये पूरी सरकार की, ये एक कहें कि अपराध है, सरकार के द्वारा किया जा रहा अपराध है, जिसकी सज़ा उसे मिल नहीं रही है। ना ही कोर्ट इसे ध्यान देता है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आप हम सभी जानते हैं कि क्या हालात हैं ये सब कोर्ट के। और कोर्ट में भी न्याय उन्हीं को मिल पाता है जिनकी ज़्यादा पहुंच होती है। और न्याय क्या मिलता है, जो भी वहाँ होता है सेटलमेंट हो जाता है उन लोगों का। तो यही वजह है कि हमेशा कोर्ट, न्याय, चाहे सरकार, जहाँ भी जो भी होता है, आम आदमी ही हर समय अन्याय होता है। और जो अन्याय करते हैं, जो ताकतवर लोग होते हैं, कोर्ट उन्हें कुछ करता नहीं है।
अगर कोर्ट इतना ही शक्तिशाली होता, इतना ही न्यायप्रिय होता, तो ये जो अपराध सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्या इसकी सज़ा सरकार को नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या रेलवे का फॉर्म 2017 में भरवा कर 2020 तक एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है, तो क्या इसकी सज़ा सरकार को नहीं मिलनी चाहिए थी? तो कोर्ट में जो भी बात आती है वो रफा दफा कर दिया जाता है। छात्रों और आम आदमियों के खिलाफ कोई भी सुनवाई कहीं नहीं होती है। यही वजह है कि सरकारें मनमानी करने लगती हैं, और कुछ कुछ जो दिखते हैं स्वाभाविक तौर पे छात्रों के साथ भी है और आम आदमियों के साथ भी है, क्योंकि वो वही चीज़ पसंद करते हैं जो उनको ज़रूरी चीज़ रहती है, वो उस पर कम ध्यान देते हैं, और जब दिन गुजर जाता है तब उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्हें ठगा जा रहा है दोस्तों। तो यही वजह है, ये डेट तो दे दिया गया है। जो बिहार एसएससी का जो इंटर स्तरीय जो मेंस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे छात्र कितने सालों से, उसको कहा गया है कि 18 अक्टूबर 2020 को अब एग्ज़ाम संभावित है। यहाँ पे देख लीजिए संभावित है, तो ज़्यादा चांस है कि ये आप लोगों का गुस्सा ठंडा करने के लिए एक डेट यहाँ पे दे दिया गया है। 11 अक्टूबर को बिहार दरोगा का मेंस का भी एग्ज़ाम का डेट दे दिया गया है। उसी तरह बीपीएससी का भी 65th बीपीएससी मेंस का भी एग्ज़ाम डेट अक्टूबर में बोला गया है। उसी तरह आपका रेलवे का एसएससी का भी नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस तरह करके क्लैरिफिकेशन देने का काम सरकार ने किया है, तो ये इसे हम आंशिक जीत ही कहेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन बिहार एसएससी के वेबसाइट से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐसे 3/9/2020 को ये अपलोड किया गया है। ज्ञापन संख्या 1516 यहाँ पे ज्ञापन संख्या है। तो ये आप लोग का 18 अक्टूबर से एग्ज़ाम संभावित है। तो बिहार दरोगा और बहुत सारे छात्र बिहार दरोगा में भी क्वालिफाई किए हैं, तो जो बिहार एसएससी के इंटर स्तरीय में सक्सेसफुल हुए हैं वो बिहार दरोगा, उनका 2-2 एग्ज़ाम हो जाएगा, और इस तरह से उनको ज़्यादा तैयारी और करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, और इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नया अपडेट आए उसका वीडियो बनाऊं तो आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।